हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। 15 मिनट में 30 क्वेश्चन वाले एपिसोड का छठा वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों ने 5 वीडियो को देख लिया होगा और आप लोगों को पसंद भी बहुत आ रहा होगा, मैं ऐसा आशा करती हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आइडिया तो मिल ही रहा होगा और एनालिसिस से आपको काफ़ी बेनिफिट भी हो रहा होगा। तो चलिए आइए देर न करते हुए इसे स्टार्ट करती हूँ। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया था? तो किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया था? राष्ट्रीय आंदोलन। किस आंदोलन में? तो राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। कब गए थे? 1893 में। वापस कब आए थे? तो वापस आए थे वो 1915 को आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। इस दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इन्हीं के आगमन को याद करते हुए। ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। कौन सा सत्याग्रह था? तो चंपारण सत्याग्रह। कब किया गया था ये? तो ये किया गया था सन 1917 में। कब किया गया था? सन 1917 में। इन्हीं के द्वारा 1918 में खेड़ा आंदोलन किया गया था। कब किया गया था? खेड़ा आंदोलन 1918 में। अहमदाबाद मिल आंदोलन कब किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा? तो ये भी 1918 में किया गया था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में कब हुआ था? तो सन 1920 से 22 के दरमियान। कब हुआ था? 1920 से 22 के दरमियान में असहयोग आंदोलन हुआ था। वहीं अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई थी? सन 1942 में। कब हुई थी? सन 1942 में। इन्हीं के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था दांडी मार्च के द्वारा। कब किया गया था? 1930 में। कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया था। ठीक है। नमक सत्याग्रह ये आरंभ कब किए थे? तो 6 अप्रैल 1930 को किए थे। दांडी यात्रा प्रारंभ कब किए थे? तो 12 मार्च 1912 को। 1930 को। कब किए थे? 12 मार्च 1930 को किए थे। और वहीं से एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून कब तोड़े थे? जिस दिन से नमक सत्याग्रह प्रारंभ कर दिए वो सविनय आंदोलन के द्वारा, तो ये किए थे 6 अप्रैल 1930 को। इन्हीं के द्वारा सेकेंड गोलमेज में कांग्रेस का नेतृत्व किया गया था। ठीक है। कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश द्वारा किया गया गोलमेज सम्मेलन के सेकेंड वाला में भाग लिए थे महात्मा गांधी, जो कांग्रेस के नेतृत्व कर रहे थे। कब भाग लिए थे ये? तो 1931 वाला गोलमेज सम्मेलन में। हालांकि कुल गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था। कितने हुआ था? 3 हुआ था। 1930, 31 और 32। तो 32 वाला में 30 वाला में कोई नहीं गया था, मतलब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसी ने भाग नहीं लिया था। 1932 वाला गोलमेज सम्मेलन अर्थात तीसरा गोलमेज सम्मेलन में किसी ने भाग नहीं लिया था कांग्रेस की तरफ से। लेकिन सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करके, और इसमें गांधी द्वारा कांग्रेस का नेतृत्व किया गया था। ठीक है। तो आपसे अगर ऐसा पूछा जाएगा कि कुल गोलमेज सम्मेलन कितने हुआ था, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। किसके द्वारा गोलमेज सम्मेलन रखा गया था? तो ब्रिटिशों के द्वारा किया गया था। ठीक है। कहाँ किया गया था ये? तो लंदन में किया गया था, साइमन कमीशन पर विचार विमर्श करने के लिए। ठीक है। तो कितने हुए थे? 3 हुए थे। और कांग्रेस की तरफ से कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था? तो मात्र 1 गोलमेज सम्मेलन में। कौन से गोलमेज सम्मेलन में? तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। कांग्रेस के तरफ से कौन नेतृत्व किया था? तो महात्मा गांधी किए थे। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है शेख अब्दुल्ला ने किस कन्या विद्यालय की स्थापना की थी? तो किस कन्या विद्यालय की स्थापना की थी? अलीगढ़ गर्ल्स स्कूल। किस कन्या विद्यालय की? अलीगढ़ गर्ल्स स्कूल। कब स्थापना किए थे? तो 1906 में किए थे। कब किए थे? 1906 में किए थे। इनका नाम अलग की बात है कि मुस्लिम नाम है शेख अब्दुल्ला, लेकिन ये थे काश्मीरी पंडित थे। कौन थे? काश्मीरी पंडित थे। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि नेटिव मैरिज एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ये केशव चंद्र सेन के प्रयास से किया गया था। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के प्रयास से इसे पारित किया गया था। कब किया गया था? तो ये किया गया था 1872 में। कब किया गया था? 1872 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। कौन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक।
इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो इस अधिनियम का उद्देश्य था लड़कियों और लड़कों का विवाहों का न्यूनतम आयु तय करना। तो इसके तहत कितनी न्यूनतम आयु तय की गई थी? तो इसके तहत न्यूनतम आयु तय की गई थी लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष। लड़कियों का न्यूनतम आयु क्या रखा गया था? 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष रखा गया था। हालांकि अभी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कानून चलता है। तो हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो हिंदू विवाह अधिनियम सन 1955 में पारित किया गया था। कब किया गया था? सन 1955 में। इसके तहत लड़कियों की न्यूनतम आयु क्या रखी गई है विवाह की? तो इसके तहत न्यूनतम आयु लड़कियों की विवाह का 18 वर्ष और लड़कों का 21 वर्ष रखा गया है। क्या रखा गया है? 18 वर्ष लड़कियों का और लड़कों का 21 वर्ष। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या करा हमारा? राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा का विरोध किया था? तो इनके द्वारा किस प्रथा का विरोध किया गया था? तो इनके द्वारा सती प्रथा का विरोध किया गया था, बाल विवाह का विरोध किया गया था, जातिवाद का विरोध किया गया था, इसके बाद कर्मकांड का विरोध किया गया था। किसका किसका किया गया था? सती प्रथा का, बाल विवाह का, जातिवाद का, कर्मकांड का। सती प्रथा अधिनियम जब बना था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी के द्वारा सती प्रथा अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था ये? तो 1829 में किया गया था। कब किया गया था? 1829 में। सती प्रथा अधिनियम किसके प्रयास से पारित किया गया था ऐसा पूछा जाएगा तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राजा राम मोहन राय, क्योंकि इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा अधिनियम लाया गया था। और किसके द्वारा पारित किया गया था, अर्थात कौन उस समय वाइस गवर्नर जनरल थे? तो विलियम बेंटिक थे। कौन थे? बेंटिक थे, विलियम बेंटिक। ठीक है। कब किया गया था? 1829 में। राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी सन 1828 में। कब की गई थी? सन 1828 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था या फिर कब किया गया था। तो कब किया गया था अगर ऐसा पूछे तो 1828 हो जाएगा। और किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। ठीक है। इन्हीं के द्वारा आत्मीय सभा की भी स्थापना की गई थी। आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 देता है, कहीं 14 देता है, कहीं 15 देता है। तो आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन तो क्वेश्चन में देगा ही नहीं, एक ही देगा, या तो 1814 देगा या तो 1815 देगा। तो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। गौड़ीय व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया था? गौड़ीय व्याकरण, तो गौड़ीय व्याकरण लिखा गया था राजा राम मोहन के द्वारा लिखा गया था। कौन सा व्याकरण? गौड़ीय व्याकरण। ये क्या था? ये एक बंगाली व्याकरण था। ठीक है, जो लिखा गया था राजा राम मोहन के द्वारा लिखा गया था। और ये पहली पूर्ण बांग्ला व्याकरण लिखित है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कह रहा है किसने बहुजन समाज की स्थापना की थी? तो किसके द्वारा बहुजन समाज की स्थापना की गई थी? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना, बहुजन समाज की स्थापना की गई थी काशीराम द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? काशीराम के द्वारा। कब किया गया था ये? तो ये किया गया था 1984 को, 14 अप्रैल 1984 को किया गया था। ठीक है। एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन क्रम वाइज दे दिया था पार्टियों से रिलेटेड, तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन याद रखने लायक है। तो बहुजन समाज की स्थापना कब की गई थी? 14 अप्रैल 1984 को। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1980 में। कब हुई थी? सन 1980 में। किसके द्वारा हुई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी एंड लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। पिछले ईयर्स अर्थात 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न भी दिया गया है। तो कब किया गया था? 1980 में। वहीं अगर कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो बीजेपी की स्थापना 1980 हो गया, बहुजन समाज की स्थापना हो गया 1984। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 को। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। जबकि कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। और बहुजन समाज की स्थापना तो काशीराम के द्वारा हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? गीता अंजलि की रचना किसने की थी? तो गीता अंजलि की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इसी रचना के लिए इनको सन 1913 में नोबेल अवार्ड मिला था।
किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल अवार्ड मिला था साहित्य के क्षेत्र में। और ये प्रथम भारतीय हैं जिसे नोबेल अवार्ड मिला था साहित्य के क्षेत्र में। प्रथम भारतीय कौन है नोबेल अवार्ड पाने वाले? तो प्रथम भारतीय नोबेल अवार्ड पाने वाले गीतांजलि है। किसी भी क्षेत्र में नोबेल अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय अगर पूछा जाएगा तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या करा है? क्वेश्चन नेक्स्ट करा, हालांकि नोबेल अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो नोबेल अवार्ड की शुरुआत देने की परंपरा शुरुआत हुई थी 1901 से। कब हुई थी? सन 1901 से नोबेल अवार्ड दिया जा रहा है। कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन सा है? तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, साहित्य है, शांति है, इकोनॉमी है। इकोनॉमी को बाद में जोड़ा गया। इकोनॉमी के क्षेत्र में अर्थात अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सन 1968 से दिया जा रहा है। 1968 में इसकी घोषणा हुई थी लेकिन 1969 से दिया जा रहा है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। मैकमोहन लाइन क्या है? तो ये भारत और चीन के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ठीक है, क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। वहीं कुछ और सीमा रेखा की अगर हम बात करें तो कुछ और सीमा रेखा हो जाएगा हमारा, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच अगर सीमा रेखा पूछा जाए तो भारत पाकिस्तान के बीच कौन कौन सा सीमा रेखा है? रेड क्लिफ, ये किसके बीच है? भारत पाकिस्तान के बीच। सर क्रीक भी भारत और पाकिस्तान के बीच है। या फिर 24वीं समानांतर रेखा किसके बीच है? तो ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच है। वहीं भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। कौन सा रेखा है? डूरंड रेखा। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सीमा रेखा है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच शून्य रेखा है। कौन सा है? शून्य रेखा या फिर जीरो लाइन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसदीय सर्वोच्चता कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कुछ और प्रावधान को देख लीजिए। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कानून के समक्ष समानता ये भी वहीं से लिया गया है। द्वितीय सदनात्मक शासन व्यवस्था ये भी वहीं से लिया गया, ब्रिटेन से ही। मंत्रिमंडल यह प्रणाली कहाँ से लिया गया? मंत्रिमंडलीय प्रणाली, तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया। परमादेश ये रीट जो जारी करता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। परमादेश रीट किसके कहाँ से लिया गया है? तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का औपचारिक पद कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिब्राल्टर जल संधि किस किस को जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ता है। वहीं अलग करने की बात की जाए तो ये स्पेन और मोरक्को देश को अलग करता है। किसको अलग करता है? स्पेन और मोरक्को देश को अलग करता है। यूरोप अगर महादेश की बात करें, किस महाद्वीप को ये अलग करता है? किस महादेश को? तो यूरोप महादेश को अफ्रीका महादेश से अलग करता है। कौन सा संधि? जिब्राल्टर जल संधि। जबकि जोड़ता है किसको है? तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। वहीं 2 देशों को अलग करता है। तो कौन कौन सा देश हो जाएगा? स्पेन, मोरक्को। लेकिन महादेश की बात किया जाए तो यूरोप, अफ्रीका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ के संविधान से लिया गया? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। कहाँ के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सा भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितने भी लोग भाग लेते हैं वो केवल और केवल निर्वाचित होते हैं, एक भी मनोनीत नहीं होते हैं, चाहे ऐसे वैसे नहीं होते, सारे निर्वाचित किए हुए व्यक्ति होते हैं, नियुक्त व्यक्ति होते हैं। लोकसभा के सारे नियुक्ति व्यक्ति, राज्यसभा के सारे नियुक्त व्यक्ति, विधानसभा के सारे नियुक्त व्यक्ति एंड इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश के 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा हैं जहां के नियुक्त व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। वो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है? तो एक तो है पुदुचेरी, दूसरा दिल्ली है। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा और वहाँ के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, वहाँ के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अभी नहीं ले रहे हैं लेकिन आने वाले समय में वहाँ का भी लेंगे। लेकिन वर्तमान में जब द्रौपदी मुर्मू की नियुक्ति हुई थी, निर्वाचन हुई थी, तो उसमें कौन कौन से भाग लिए थे केंद्र शासित प्रदेश के? तो दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लिए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 108 में दिया गया है। किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 108 अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अभी तक भारत में कुल कितने संयुक्त अधिवेशन हुआ है? तो 3 संयुक्त अधिवेशन। कब कब हुआ है? सन 1962 में हुआ है, 1978 में हुआ है और 2002 में हुआ है। कब कब हुआ है? 1962, 1978, 2000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है
लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? तो ये कथन अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। किस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया था। कौन कौन से वो 3 शब्द थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। और प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया है? 1976 में किया गया था। ठीक है, अभी तक एक ही बार किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 324 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में। किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? तो किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? हम लोकतांत्रिक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार का अधिकार है। किस चीज़ का अधिकार है? मताधिकार का अधिकार है। चाहे वो कोई भी कास्ट से बिलोंग करता हो, अगर 18 वर्ष प्लस 18 वर्ष से ज़्यादा हो गया है तो वो मताधिकार में भाग ले सकता है। इसीलिए हम भारत को लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? तो लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है लोकसभा अधिवेशन की? तो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व तो कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय से ले सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 143 के तहत। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ये प्रावधान लिया गया है कनाडा के संविधान से। कहाँ के संविधान से? तो ये प्रावधान लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक है, तो एनालिसिस करने के चक्कर में 15 मिनट से ज़्यादा हो जा रहा है। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सारे आ रहे हैं मन में कि ये भी बता दूँ, ये भी बता दूँ, लेकिन टाइम बहुत कम है। सो थैंक यू सो मच।